साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात या कहानी आपके समक्ष सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही रोचक है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं साईं बाबा ने जब कहा गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। दोस्तों, नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिषी वेदज्ञ 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूले शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साईं भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरनी पधारे। जब दोनों अन्य लोगों के साथ बाबा के पास पहुंचे तो बाबा उस वक्त बाबा भक्तों को आम खिला रहे थे। फिर बाबा ने केले के छिलके निकालकर अपने पास रखे और गिरी को भक्तों में वितरित कर दिया। उसी समय मूले शास्त्री ने बाबा से उसके हाथ की रेखाएं देखने का निवेदन किया, लेकिन बाबा ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर उनके हाथों में खाने के लिए केले पकड़ा दिए। मूले शास्त्री ने 2-3 बार विनती की, परंतु बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। आखिर हार कर मूले अपने ठहरने के स्थान पर चले गए और बाबा भी वाड़े के लेडी बाग के लिए रवाना हो गए। जाते जाते बाबा ने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में नहीं आया। उसके बाद जब बाबा दोपहर को लेडी बाग से पुनः मस्जिद लौटे तो भक्त उनकी आरती की तैयारी में जुटे हुए थे। आरती का समय जानकर बाबू साहेब बूटी अपने ठहरने के स्थान पर से जाने के लिए उठे और उन्होंने मूले जी से भी चलने को कहा, लेकिन मूले जी ने टालने के लिए कहा कि शाम को चलूंगा, अभी नहीं। दरअसल मूले मस्जिद में नहीं जाना चाहते थे। बाबू साहेब अकेले ही चले गए। बाबा की आरती संपन्न होने के बाद बाबा बूटी साहेब से बोले, जाओ और उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा ले आओ। बूटी ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और वे मूले के पास पहुंचे। उन्होंने मूले से कहा, बाबा आपसे दक्षिणा मांगने के लिए कह रहे हैं। मूले जी ये सुनकर हैरान से रह गए और सोचने लगे, मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे बाबा को दक्षिणा देनी चाहिए? फिर सोचने लगे, बाबा जैसे पहुंचे हुए संत ने मुझसे दक्षिणा मांगी है और बूटी जैसे करोड़पति दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, तो निश्चय ही कुछ बात होगी। अब मैं ऐसे में कैसे मना कर सकता हूँ? ऐसा विचार करके मूले जी मस्जिद जाने के लिए चल पड़े, परंतु मस्जिद पहुंचते ही उनका ब्राह्मण होने का भाव फिर जग उठा और वे मस्जिद से कुछ दूर खड़े होकर वहीं से बाबा पर पुष्प अर्पण करने लगे। लेकिन तभी जब उन्होंने ध्यान से देखा तो घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा के आसन पर साईं बाबा नहीं बल्कि गेरुआ वस्त्र पहने उनके गुरु कैलाशवासी घोलप स्वामी विराजमान हैं। यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनको अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आंखें मसली और फिर से ध्यान पूर्वक देखा। सचमुच वहां तो भगवा वस्त्र धारण किए उनके गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे और सभी उनकी आरती गा रहे थे। उन्हें लगा कहीं ये भ्रम तो नहीं, स्वप्न तो नहीं। यह सोचकर उन्होंने खुद को चिकोटी काट कर देखा। अब पक्का हो गया था कि यह सपना नहीं था। उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु यहाँ मस्जिद में क्यों और कैसे आ गए। जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये मेरे ही गुरु हैं, तो वे सब कुछ भूलकर मस्जिद की ओर बढ़े और गुरु के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। वहां उपस्थित बाबा के अन्य भक्त बाबा की आरती गा रहे थे। सभी लोग तो साईं बाबा को देख रहे थे, लेकिन मूले जी को तो वहां अपने गुरु ही दिखाई दे रहे थे। वे जोर जोर से अपने गुरु की स्तुति करने लगे। वहां उपस्थित लोग ये दृश्य देखकर उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य लगा। सभी सोचने लगे, दूर से फूल फेंकने वाला ब्राह्मण अब बाबा के चरणों पर गिरकर कैसे स्तुति करने लगा। लोग बाबा की जय जयकार कर रहे थे तो मूले जी भी ढोलकनाद की जय जयकार कर रहे थे।
लक्षण ही मुलेजी ने देखा कि उनके गुरु की जगह तो साईं बाबा खड़े हैं, जो हाथ फैलाकर मुझसे दक्षिणा मांग रहे हैं। बाबा का ये विचित्र लीला देखकर मूले अपनी सुध-बुध को बैठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर उन्होंने बाबा को नमस्कार करके दक्षिणा भेंट की और बोले, बाबा, आज मुझे मेरे गुरु के दर्शन होने से मेरे सारे संयंश दूर हो गए हैं। इसके बाद मुलेजी बाबा के परम भक्त बन गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी साईं बाबा ने जब कहा गेरू लाओ आज भगवा वस्त्र रंगेंगे जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी साईं भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।